मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डोमेस्टिक वायलेंस जो पुरुषों के साथ भी होती है उसके संबंध में प्रकाश डालने जा रहा हूं। आज के लाइव एपिसोड में संडे के में मैंने इस बारे में अलग से डिटेल में बनाया है, लेकिन पुरुषों की जो डोमेस्टिक वायलेंस है, सबसे पहले तो ये आप जान लें कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का है वो केवल महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। अभी फिल्म दो पत्ती और बुलबुल की में ये बताया गया है, इसी संबंध में दिखाए जाने का फिल्मों में प्रयास किया गया है। सबसे पहले ये आप जान लें कि घर की चार दीवारी में जो महिलाएं होती हैं उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत आसानी से चलते हैं, और महिला की मारपीट, जलाना, फिजिकल वायलेंस, मेंटल वायलेंस के केसेस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रिवेंशन के संबंध में 2005 का ये अधिनियम है, मोस्टली आते हैं। चार तरह की वायलेंस होती है, ये आपको जानना चाहिए। फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, सेक्सुअल हो सकती है, इकोनॉमिकल हो सकती है। तो इसमें जो फिजिकल वायलेंस है वो हाथ पैर मारपीट करना, उसके साथ उसके अलावा मेंटल वायलेंस, मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित करना, इसके अलावा सेक्सुअल वायलेंस, स्त्री की इच्छा नहीं होते हुए सेक्सुअल रिलेशन बनाना, और इकोनॉमिक, उसे रुपये पैसा ना देना बच्चों के लिए, उसके लिए खर्चे वगैरह के लिए, यह आपको जानना चाहिए। तो मोस्टली वर्तमान में महिला हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत केसेस बढ़े हैं। ये 498 एक ही शिकायत से चालू होते हैं, और वर्तमान में ये भारतीय न्याय संहिता 2003 के सेक्शन 86 में परिभाषित है। किसी भी महिला के साथ उसके रिश्तेदार, नातेदारों द्वारा दहेज की मांग से लेकर अन्य किसी तरह की डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो 4498A का केस लगाती है। इसके बाद मेंटेनेंस, एलोमनी, डोमेस्टिक वायलेंस, सेपरेशन आदि की स्थिति आती है। तो सबसे पहले तो मेरा ये सुझाव है कि पुरुष और स्त्री जिनकी शादी आपस में हो गई है, पति पत्नी के रूप में अच्छे वातावरण में रहें। हिंदू माइथोलॉजी में इसे सप्तसती, अभी मैंने एक वीडियो भी इस बारे में बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भागकर कई लोग शादी कर लेते हैं। सप्तपदी, 7 फेरे होना आवश्यक है, मैरिज सर्टिफिकेट का होना आवश्यक है, अन्यथा ऐसी मैरिज इनवैलिड मानी जाएगी। अब जहाँ तक पति के साथ घरेलू हिंसा का सवाल है, तो पति इसकी शिकायत कर सकता है, उसके माँ बाप भी शिकायत कर सकते हैं। इसमें मुख्य तौर पर मैं ये बात आपको बता दूं कि अभी तक पति के पक्ष में कोई डायरेक्ट कानून नहीं है। अधिक से अधिक वो तलाक ले सकता है। कई बार महिलाएं, कोई महिला घर में आत्महत्या की धमकी देती है, सास ससुर से अलग रहने की धमकी देती है, जबकि पति पर उसके माँ बाप आश्रित होते हैं। तो नरेंद्र वर्सेस के मीणा के केस में ये कहा गया है कि यदि पत्नी बार बार आत्महत्या की धमकी देती है, पति को परिवार से अलग करने की धमकी देती है, तो ये एक डाइवोर्स का आधार हो सकता है। यह आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये मामला था, पलट। नेक्स्ट, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से केस लॉ लाया गया, उसमें पंकज महाजन वर्सेस डिम्पल उर्फ काजल का केस था। इसमें भी ऐसे ही लगभग फैक्ट्स थे। सोशल वैल्यूज ये है, मोरल वैल्यूज ये है कि वो पति पत्नी एक साथ रहें, माँ बाप के साथ रहें, लेकिन अगर वो उसको धमकी देती है और तो इस तरह सोशल वैल्यूज को खत्म करती है, मेंटल टॉर्चर को के आधार पर पति डाइवोर्स की मांग कर सकता है। एक विजय कुमार रामचंद्र भाटे वर्सेस नीला विजय भाटे 2003 का सुप्रीम कोर्ट का भी मामला हुआ है, जिसमें पत्नी पति के नौकरानी से अवैध संबंधों के झूठे आरोप लगाती है, उसे मानसिक पीड़ा देती है, पारिवारिक अशांति पैदा करती है, और एक्स्ट्रा मैरिटल नौकरानी से होने के झूठे। तो ये कहा गया है पति को किसी प्रकार से मानसिक रूप से वो प्रताड़ित नहीं कर सकती है, वह डाइवोर्स उससे ले सकता है। तो मैंने जैसा बताया, पुरुषों के लिए कोई स्पष्ट कानून इस बारे में नहीं है, लेकिन वो इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, और अगर पर्याप्त एविडेंस है और कोई अन्य रास्ता नहीं बनता है तो वो उससे डिवोर्स की हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत, क्योंकि कैरेक्टर एसेसिनेशन करने का अधिकार पत्नी को नहीं है, और ना ही परिवार से अलग करना, आत्महत्या की धमकी देना, इस तरह की बातें पत्नी कर सकती है। तो आपका जेंडर न्यूट्रल के संबंध में क्या सुझाव है,
क्या कानून इस पर बनना चाहिए, पुरुषों के पक्ष में आयोग भी बनना चाहिए, कानून भी बनना चाहिए, इस बारे में अपने मत दें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जुड़े रहिए इस तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद, नमस्कार।